अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट अफेयर के साथ मैं आपका होस्ट उमर नवाज। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और पीडीएम की राहें जुदा हो गई। मौलाना फजल रहमान का जो हालिया बयान आया इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने आज जो तेल का खेत इंकशाफ किया है, तेल का खेत इंकशाफ हम कह सकते हैं। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की अगली स्ट्रेटजीज क्या है, फिर चीनी का जो बहरान आजकल मुल्क में चल रहा है, डॉलर्स की कीमत कोई नीचे आने की कुछ बातें सुनाई दे रही है। फिर चंद रोज कबल कुछ ताजरों को बुलाया गया, उनके साथ क्या गुफ्तगू हुई। हमारे साथ इस वक्त सीनियर प्रोड्यूसर सजाद कादर साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत से लोगों के साथ करीबी रवाबत रखते हैं, अंदर की खबरें रखते हैं सजाद साहब, और पीपल्स पार्टी को हालिया उनकी सियासत को देख रहे हैं। कुछ अहम लोगों के साथ मुलाकातें कर चुके हैं। सजाद भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मौलाना फजल रहमान कहते हैं जी, अदम एतमाद के पीछे पीपल्स पार्टी थी, हमें पीपल्स पार्टी ने मजबूर किया था कि अदम एतमाद लेके आओ। कैसे देखते हैं इस बयान को? ये तो फजल रहमान साहब से ही पूछे ना कि उनके पीछे पीपल्स पार्टी थी या कोई और था। उन्होंने बयान दिया है, उससे पहले एहसन इकबाल साहब भी लब कुशाई कर रहे हैं कि ये मुलाकातें तो इनकी हुई थी, पहली मुलाकात भी इनकी सर हुई थी, देखिए मेरी फिर बात एक सौ सुने। अस्सी में चल के भी ये आए थे। 2018 के इलेक्शन जब हुए ना जुलाई में, तब से लेकर ये अदम एतमाद की जो तहरीक 11 अप्रैल 2022 को कामयाब हो रही है ना, उससे पहले तक मौलाना फजल रहमान साहब धांधली धांधली नामंजूर नामंजूर, इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ, वो तो कभी थे ही नहीं। ये एक पेज पे ही नहीं आ रहे थे। ये एक एक पार्टी के पास, एक एक जमात के पास जाते रहते मौलाना फजल रहमान, आए इसको हटाएं, आए इसको हटाएं, इसको इम्पोर्ट किया गया, इसको लगाया गया, ये जारी वजीर में सारा कुछ। कोई पीडीएम बनी, कोई मूवमेंट चली, कुछ भी नहीं हुआ। जिन्होंने इकट्ठा करना होता है ना, वो रातों रात इकट्ठा करते हैं। लेकिन सजाद भाई, सबसे पहले जरदारी साहब को ये झंडा थमाया गया, 180 भी वो चल के गया है। मियाँ साहब के साथ फ़ोन कॉल पे भी बात होने की हुई, वहाँ पे शहबाज शरीफ ने अपने फ़ोन से उनकी बात करवाई, तो वो अपने आप को कहते भी थे, ये सारा क्रेडिट भी लेते थे, रूह रवां भी थे कि जी मैंने इसको निकाला है, मैं था, मैंने ये तहरीक चलाई, मैंने ये सब कुछ किया। तो क्या वजह है पीपल्स पार्टी आपने आज? बॉलीवुड की फिल्म देखी है रेस? नहीं, मैंने नहीं देखी। देखिएगा कि वो जो रेस लगा के बैठा होता ना, तो बाद में पता चलता है कि उसकी लगाम किसी और। फार्मूला बनाऊंगा, मेरे पास आइए, मैं फार्मूला बताऊंगा, वो हमसे फार्मूला पूछते हैं। ये पहला डायलॉग था जब कराची से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जरदारी साहब ने बना रखा था। उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब के गले में हाथ डाल दिया, पीडीएम बन गई, मूवमेंट पूरी चल पड़ी। उसके बाद एएनपी और पीपल्स पार्टी क्यों निकल गए थे बीच में? 16 महीने की हुकूमत में पीपल्स पार्टी एएनपी हुकूमत का हिस्सा थे, बट वो पीडीएम का हिस्सा नहीं थे। ऐसे ही है। वो हुकूमती इत्तेहादी थे, वो तो बीच में थे ही नहीं। तो अब ये सब कुछ अगर जरदारी साहब ने किया या जरदारी साहब से कराया गया तहरीक इंसाफ का सफाया कराने के लिए, तो आज फिर वो जिनके मंजूर नजर होते, तो फिर मंजूर नजर क्यों नहीं है? पीपल्स पार्टी क्यों चीख रही है? वो आपकी नूने की तरफ क्यों झुका हुआ है सबका? आपकी पीपल्स पार्टी के आला अहदेदारान से मुलाकातें भी हुई हैं, क्या खबर है? उनको तंग कौन कर रहा है? हमें यही है कि वो जैसे मैडम सायरा बानो कहती हैं ना कि उन्होंने फूफी दी कुड़ी पसंद आई थी, फिर वड्डा नहीं थी छोटा पसंद आ गया था, सारा कुछ इसी तरह से होता है। ये आए दिन फार्मूला बदलना होता वो है। तो बड़े मंजूर नजर थे और कहा ये जा रहा मंजूर था। नजर कभी नहीं थे, वो मंजूर नजर कभी नहीं थे। बस उनको देखें, प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं बहुत सारे, मतलब तजर्बाती प्रोजेक्ट, जैसे पीटीआई प्रोजेक्ट कर लिया जाए। आज तनकीद होती है बड़ी फैज साहब पे, जनरल फैज पे और जनरल बाजवा पे। नून लीग भी करती है, पीपल्स पार्टी भी करती है। सितम तरीफी ये है कि पीटीआई भी करती है बाजवा पे तनकीद। उनका एक काम था, उनको नजर आ रहा था कि कौम के लिए ये पार्टियां ना बस इनफ, इनको साइड पे लाओ। इन सबको साइड पे लगाया गया, उनको लाया गया। जो उनके जिम्मा ड्यूटी लगी उस प्रोजेक्ट के लिए, उन्होंने मिन्नों पूरी की। आप बता दें कोई कोर्ट मार्शल करा के, मैं चैलेंज करता हूं आपको, जनरल बाजवा और जनरल फैज का कोई कोर्ट मार्शल करा के, कोर्ट मार्शल तो दूर की बात है, उन्हें कहीं नजरबंद करके रख के रख, क्या कसूर है उनका? फैसला हुआ था। आज हाफिज फैज साहब मीटिंग कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि अगर कौम के लिए अच्छी हैं तो अच्छी हैं, लेकिन लिमिट्स आर लिमिट्स। आप कौन होते हैं जी? मैं आपको था, अब पहले एक खबर आ रही है, फिर दूसरी, वो एक खबर जरा ऐसे चली, करीम अकील करीम डैडी ने आके कह दीजिए, उन्होंने ये कहा ही नहीं कि कोई सियासी जमात मुखलिस नहीं है पाकिस्तान के साथ। बातें होती हैं, चलते हैं।
ये सारा कुछ आगे निकलने की, लेकिन ये है कि वो देखें जो भी तजर्बाकार हाथ हैं, मामला तो हाथ से निकल रहे हैं। यानी कि वो आपकी बात को अगर हम कंटिन्यू करें तो वो छोटे की बजाय वो बड़े की बजाय वो छोटी जिनको पसंद आ गई है, मैं ये वो कहता छोटी हूँ, की फिर पसंद बन गई है वो। छोटा या पसंद हो ना हो, एस्टैब्लिशमेंट का क्लियर अल्फाज में ये है कि पीपल्स पार्टी की बजाय नून लीग की तरफ झुका हुआ है। दूसरी बात मैं ये बताऊंगा कि पीपल्स पार्टी इस वक्त सर जोड़ के बैठी हुई है कि हमने स्ट्रेटेजी क्या अपनानी है। आने वाले दिनों में इनका सोशल मीडिया ऐसे उगलेगा ना पीटीए की तर्ज पे, बस किसके देखिए। खिलाफ उगलेगा? किसी के खिलाफ नहीं। क्या आपको ये अभी उनकी स्ट्रेटेजी अभी मुस्तकबिल बन रही है। करीब में कहीं कोई इत्तेहाद होता नजर आ रहा है पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का कहीं? सियासत के सीने में दिल नहीं है साहब। जिन्होंने लाड़काना की सड़कों पे घसीटना था और जिन्होंने पेट फाड़ के वो निकलवाने थे ना, तो जो किसी को नौकर नहीं रखना चाहते थे, जो किसी को पता नहीं क्या नहीं करना चाहते थे, सारे ये सब की तरफ होता है। जो परवेज इलाही को सबसे बड़ा डाकू कहता था, आज परवेज इलाही उसके लिए जेलें काट रहा है। शेख रशीद को नौकर नहीं रखना चाहता था इमरान खान, तो शेख रशीद साहब को मिनिस्टर दे के रखी है। जरदारी के खिलाफ ये थे और फिर जाती उमरा में जाके वो जफ्फियां डाल रहे थे, और गड़ी खुदा बख्श में जाके वो, ये कुछ भी नहीं होता। कोई बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई इकट्ठी हो जाए, लेकिन इमरान खान नहीं मानेगा। इमरान खान नहीं मानेगा। पीपल्स पार्टी का दिल है कि पीपल्स पार्टी, देखिए पीपल्स पार्टी वो इवन नून लीग को पीटी के साथ हाथ मिलाना पड़े तो ये देर नहीं लगाएगी। कोई सियासी जमात इक्तदार में आने, यहां एक बात जिंदगी में याद रखिएगा उमर साहब, आप भी नजर रखते हैं करंट अफेयर पर, हम भी रखते हैं। ये जितना गोरख धंधा है अवाम को लड़ने का, ये जो कुछ है, ये जितनी जलालत, जितनी जेलें जो है, ये इक्तदार से चिमटे रहने के लिए सर। अवाम का दर्द नहीं है। मुझे आप बताएं, महंगाई के खिलाफ नारा लगाकर इमरान खान इक़्तिदार में आया है, 4.25 साल हुकूमत की, अवाम को रिलीफ मिला? नहीं मिला। महंगाई के खिलाफ पीडीएम एहतजाज कर रही थी, सड़कों पर थे, 16 महीने हुकूमत की इन्होंने आके, अवाम को रिलीफ मिला? नहीं मिला। मैं आपको एक मिसाल दूं, कैपेसिटी चार्जेस हम पे करते हैं जो गिरदशी कर्जा कहलाया जाता है, आईपीपीस के साथ मायदों की सूरत में, बिजली की लोड शेडिंग में 90 की दहाई से अगर हम शुरू करते हैं, 94 में जो पीपी ने पहले वो किए थे, वहां से लेकर आज तक कोई 2500 अरब रुपए का तकरीबन ये इसी का कैपेसिटी चार्जेस की मद में ये कर्जा है। 100 अरब रुपए पीपी छोड़ के दे गई थी इसको मुशर्रफ को, मुशर्रफ 300 ऐड करके 400 पे छोड़ के गया, वो दोबारा पीपीआई जनाब वो चली गई 700 अरब रुपए पे, वो छोड़ के गई, फिर ये आया तो ये पता नहीं 1200 पे छोड़ के चले गया, ये जनाब आला पीटीआई गई है तो ये 2400 पे छोड़ के गई है, अब फिर बढ़ गया। तो ये जितने भी होते हैं ये अवाम को रिलीफ देने के लिए नहीं होते, ये लॉलीपॉप है सब। ये शायद खान अब्बासी ने ऑन एयर कहा हुआ है कि कानून, ये बिल्स, ये एक्ट्स, ये सारा कुछ जो बनता है हुक्मरानों के लिए बनता है, अवाम के लिए नहीं बनता है सर। अच्छा, क्या चंद रोज कबल कुछ ताजरों की मुलाकातें हुई हैं, कुछ लोगों को बुलाया गया है, उनको क्या कोई बताया गया, समझाया गया है कि आप ऐसा ना करें? ये क्या है, उनमें क्या बातें हुई हैं? देखें हमारे मुल्क में ना माफिया है, शुगर माफिया है, अद्वियात का माफिया है, खाद का माफिया है, गंदम का माफिया है, डॉलर का माफिया है, रियल स्टेट माफिया है, ये सब है। इस वक्त अगर चीनी और डॉलर चीनी तो आर्जी है, खैर ये वापस आ जाएगा, जिन्हें पैसा कमाना था उसने कमा लिया, अब जो भी करते रहे सो करते रहे, अभी भी स्टॉक पड़ा हुआ है, कोई बोहरान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, खुद सख्ता है, मसनूई है, आर्टिफिशियल क्रिएट किया, पैसा कमाया, अब वापस आ जाएंगे, कोई डंडा देगा, अभी तो खैर डंडा भी नहीं मिला उन्हें। डॉलर जो है ना, बोरियां भर भर के गया अफगानिस्तान, किसको नहीं पता था। अब आपको ये लग रहा है कि आपके कंधों के ऊपर पूरा बोझ आ गया हुआ है, निगरान हुकूमत है, तो जो लोग पीछे बैठे हैं कर रहे हैं, तो अब हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने भी ये फैसला किया हुआ कि हमने मुल्क को कहीं लेके जाना है, लेकिन कहीं लेकर जो जाना है ना वो सबको साथ लेकर चल रहा है। सरमायादार चूंकि थोड़े थे, क्या होता है, बातें हो रही थी कि ये 90 दिनों में इलेक्शन होंगे, या सेटअप 1-2 साल चलेगा, अनसर्टेनिटी थी। तो मेरे ख्याल में उस हवाले से हाफिज साहब ने उनको बुलाया और उनको बताया कि हम आपके साथ हैं, इस मुल्क के लिए जो बेहतर है कौम के लिए आप लोग करें, हम तावन। उन्होंने कहा जी डॉलर की स्मगलिंग है, ये नहीं होता वो सारा कुछ, तो फिर उन्होंने कहा जी एक बंदा खड़ा कर देते हैं सिक्योरिटी का ताकि डॉलर को देखा जाए, तो इससे भी कंट्रोल नहीं होना, ये हल नहीं है। लेकिन ताजरों को समझाया गया है, कहा गया है कि कुछ हाथ हौला रखें, मुल्क के वसी तर मफाद में सोचें। तो किसी ने कहा जी वहाँ पे ये गुफ्तगू हुई, फिर किसी ने कहा जी ये गुफ्तगू हुई, अब वो सारे खामोश हो गए। खामोश क्यों हुए यकदम? देखिए बात ये कि वहाँ बातें, जब ये ड्राइंग रूम की बातें होती हैं ना, ड्राइंग रूम की, तो वहाँ बहुत सारी होती हैं, तल्ख भी होती हैं, मीठी भी होती हैं, बहुत सारी हो जाती हैं, हर बंदे का अपना वो होता है।
समटाइम कोई बंदा बात करता, मतलब मैं अभी, मेरा अंदाज है बोलने का ज़रा ऊंची आवाज़ में, सुनने वाले को लगता है ये बंदा गुस्से में है। हर बंदे का अपना एक मिजाज होता है बात करने का। वहाँ किसी बंदे ने, अगर आप आर्मी चीफ ने किसी अंदाज में बात की है तो उसकी जो परसेप्शन हुई है वो गलत गई है। मतलब पहले ये आया कि आर्मी चीफ की तरफ से जाहिर से खबर चली कि जी कोई सियासी पार्टी मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, पट्टे चल गए, खबरें चल गई। अकील करीम डैडी ने आके एक शो में आके कह दिया जी नहीं ये बात हुई नहीं है वहां पे। उस पर फिर एक और कंट्रोवर्सी। बाद में उन्होंने ये कहा कि तुम इधर गल ना ही करो तो चंगा है। जुबैर मोती वाला ने बड़े मुश्किलें छोड़े हैं, कहीं कुछ ने अपने पास से तो नहीं चीजें नहीं ये तो मैं पिलर नहीं कह छोड़े। सकता, हर बंदे का अपना वो होता है, डिस्कशन होती है, हर उस वो पॉइंट पे डिस्कस हुई होगी। खासतौर पे तो इनका तो मकसद वही था ना, डॉलर और बिजनेस और सिक्योरिटी और स्टॉक एक्सचेंज को वो, और इनको एतबार के नहीं जी ये सेटअप इतने में हो रहा है तो आप बेधड़क होकर खेलिए, हम आपके साथ है। तो वही हुआ, वो पॉइंट्स भी ऊपर चले गए हमारा डॉलर की स्टॉक कीमत नीचे आ एक्सचेंज। रही है, नहीं, आरसी तौर पे है, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। ये नीचे जाएगा। अच्छा, तो जो ये इकदामात के आप अब देख लेना, जब पीडीएम की हुकूमत आई थी तो उस वक्त डीजे नहीं, अब तो प्याज। इकदामात किए जा रहे हैं ना कि डॉलर की जो स्मगलिंग, कहीं आगे पीछे जाने वाले हवाला हुंडी वाले जो तरीकाकार है कर उनको लें रोका जा रहा है। सर, कर लें, डॉलर नीचे नहीं आ रहा। इसी तरह ही जाएगा ये बॉर्डरों से दूसरे मुमालिक में। आप मेरे ख्याल में एक जिम्मेदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको कभी अगर तजर्बा हुआ हो ना कि वो जो हम खेतों में पानी लगाते थे ना, वो कहीं से पानी रुड़ रहा है तो हम रेत उठा के अगर इधर से उधर फेंक रहे हैं, आगे से इधर से पानी आ रहा है, इधर जा रहा है ना पानी, और आगे से नहीं होता था, हमें पीछे से नक्का बंद करना पड़ता। जब तक पीछे से नक्का बंद नहीं होगा ना सर, तो ये नहीं तो वो पीछे से करने वालों ने तो कहा है हम करेंगे। करेंगे ना, बहुत सारी मजबूरियां आ जाती हैं सर। चीनी के हवाले से कि कीमत नीचे आ रही है, क्या हो रहा नीचे आ जाएगी, ये तो इन्होंने खुद ही किया हुआ है, जो जिन्होंने इनके जाए जाके छापे मारे, डीसी जाए जाके करे एमपीओ के तहत, ये तो गिरफ्तारी भी डाल सकता है ना, करें जाके। ये सारे खुद मिल के बैठे हुए हैं, वही हुकूमतों में हैं, वही अंदर हैं, वही जितनी शुगर मिले सारी एलीट की हैं। पीटीआई की एलीट है, हमादा से लेकर जरदारी लोगों तक, नवाज शरीफ से लेकर शायद खकान अब्बासी तक, इधर से लेकर वो जो है ना अपना रहीम यार खां वाले और बहावलपुर वाले और जहांगीर तरीन, ये सारा आप ही हैं, खुद ही हैं, आप ही है। आप हैं। आईपीपी का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, उनकी डिले शिले सब लोग अब बार बार की उधर भेजे जा रहे हैं, उन्हीं के गले में हार डाले जा रहे हैं। ये मौसम था 2016-17 में, हमने देखा एक पार्टी में लोगों को भेजा जाता था, उनके गले में हार डाला जाता था। आजकल आईपीपी के गले में डाला जा रहा है, लोग वहां पे भेजे जा रहे हैं। नहीं, तो कोई मुस्तकबिल मेरे ख्याल में देखें, ये बहुत सारे ना लूप होल्स, मिनी पॉकेट्स लगाई जाती हैं। आईपीपी मुझे नहीं लगता इस वक्त जो सिचुएशन है कि कुछ ज़्यादा सीटें ले पाएगी आईपीपी। इसकी निस्बत तहरीक लब्बैक, ये पंजाब के सेटअप की बात हो रही है ना, तहरीक लब्बैक आईपीपी से ज़्यादा सीटें ले जाएगी। तहरीक लब्बैक की है कोई उनकी। सर ये टफ टाइम मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को देने के लिए बनाई गई है यहाँ पे पंजाब में, क्रिएशन जो इसकी है। अब ये देखें ना कि जब ये क्रिएट हो रही थी ना, इसके दो बंदे हुकूमतों का हिस्सा थे, ठीक है, ओन चौधरी और नुमान नंगड़ियाल। और अलीम खां के कितने अच्छे ताल्लुकात हैं शरीफ ख़ानदान के साथ, वो भी सबको पता है। और जहांगीर तरीन साहब की कितने अच्छे रवाबित रहे हैं नून लीग के साथ भी, और उधर से ये तो रिश्तेदार है, उदुम अहमद महमूद यूसुफ ज़ा गिलानी तक ये सारा उधर चलता है। तो खैर बहर जो क्रिएशन है, मेरा ज़ाती ये नज़रिया है, आई मे बी रॉन्ग, बट के ये नून लीग को खदशा था। एक तो पीटी को जब तोड़ा गया तो उनको भी कहीं ना कहीं खपाना था उन लोगों को जिनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई गई, तो उनको भी एडजस्ट करने के लिए एक तो ये हो गया वक्ती तौर पे कि इधर डाल गया। दूसरा ये कि नून लीग को खतरा है जो वो है अपना पीपल्स पार्टी का पंजाब में आने से। तो पंजाब में जो नून लीग का सबसे बड़ा लूप होल था वो जनूबी पंजाब में था, क्योंकि वहाँ इलेक्टिबल्स की सियासत होती है। तो वो चूँकि इससे पहले कि वो ले उड़े, तो जहांगीर तरीन वहाँ पहले ही वो है, और सैकी सूबे का भी वहाँ पे वो है। तो इससे नहीं तो पहले कि जरदारी साहब अपना जहाज और अपना बैग और अपने वो लेके घोड़े छोड़े नहीं आए, जो लेके और आए थे ना, मुरब्बे फिर वो फिर वापस चले भी गया था, मुरब्बे भी नहीं लेके आए। पैगाम भी हो गया ना, फिर क्यों? पैगाम हो गया तो वो वापस हो गया, तो अब फिर वो नहीं तो बैठे उन्होंने बैठे मुरब्बा शरब्बा नहीं लोगों को खिलाया कि वो गिफ्ट वो तो मुरब्बा। खिलाने के माहिर हैं, वो तो तो बहुत कुछ फिर खिला क्यों देते लोग हैं। पीछे हट गए? सर इनके पास भी तो मुरब्बे बहुत है ना। जनूबी पंजाब की सियासत को आप बड़ा करीब से देखते हैं, तो दृश्य खानदान की बातचीत चल गई थी, इनके साथ मुलाकातें भी हो चुकी थी, महदूम अहमद महमूद के साथ जरदारी साहब गिलानी आ रहे थे, फिर अचानक से उन्होंने अपना पैंतरा बदला और कुछ सर लोगों ने वो भी। तो दूर की बातें हैं कि आ रहे थे,
आप परवेज इलाही को देख लें, इन्होंने तो मिठाई भी खा ली थी, दुआ खैर भी हो गई थी, तो अगले दिन उधर इधर भी वजीर आला थे। लेकिन क्या वजह है कि वज़ीर आला जरदारी बने। साहब के कोई करीब आता है उसको पीछे खींच लिया जाता है, इसकी वजूहात क्या है? अभी वो पसंद मंजूर नजर नहीं, मैंने आपको पहले कह दिया वो मंजूर नजर नहीं है, तो बस नहीं है। तो फिर जरदारी साहब उनके लिए इतना कुछ करते हैं, उनके लिए बस ये हर एक का वो होता है। आप जरदारी को देखें, जरदारी की इस वक्त जो ख्वाहिश है ना, वो एक ही है कि बिलावल को वजीर अजम वो देख लें। वजीर खारजा उन्होंने बनवा लिया, रीत रिवाज वो जो था भुट्टो की तर्ज का वो कर लिया उन्होंने। लेकिन मुझे ये लगता है कि मरियम की तरह शायद बिलावल की ज़िंदगी में ज़्यादा कठिन है। इसकी निस्बत जो है आसफ़ा को अगर ये लॉन्च करें ना, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चली जाएगी बिलावल की निस्बत। लेकिन बहरहाल बिलावल एक अच्छा पढ़ा लिखा बंदा है, सोबर है, जो उसने वज़ीर ख़ारजा होते हुए जितने उनके दौरे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और जो उन्होंने पार्लियामेंट में बोला, निस्बतन एक मिचोर, एक अच्छा गुफ्तगू अच्छी रही उसकी। सुजात भाई बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है कि आपको गुफ्तगू पसंद आई होगी। अपने मेज़बान उमर नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।